नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु ग्रह वक्री भ्रमण कर रहे हैं। इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दूंगा कि क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी। सबसे पहले मोटा मोटी संभावना क्या उत्पन्न हो सकती है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि राशि दर राशि गुरु के वक्री भ्रमण के अनुसंधान में क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, ये भी आप जानेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि 10 मार्च 2026 तक गुरु ग्रह वक्री भ्रमण करेंगे। ये इतना लंबा समय है गुरु ग्रह का वक्री भ्रमण करने का। गुरु एक शुभ ग्रह है और एक शुभ ग्रह वक्री भ्रमण करता है, ये भी याद रखिए। साथ में गुरु अभी कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं और कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है। अब जब ग्रह उच्च की राशि में वक्री भ्रमण करते हैं तो वह नीच का फल देते हैं, ऐसा शास्त्र में विधान है। अब उसके बाद अभी 5 दिसंबर 2025 में गुरु ग्रह वक्री भ्रमण करते करते मिथुन राशि में आएंगे। तो मोटा मोटी असर क्या होगी, इसके अनुसंधान में आप जानिए क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना उत्पन्न होगी। मेरे सामने मैंने राशि चक्र यहाँ रखा है, तो आप जान लीजिए। लोगों में स्वार्थ वृत्ति बढ़ेगी। गुरु ग्रह वक्री है तो औदार्य वो कम हो जाएगा। अब हम जब काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो गुरु ग्रह 2, 5, 9, 10 और 11 इन 5 स्थान का कारक बनते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इन 5 स्थान मतलब हम ये समझे कि 60% जो बल है कुंडली का वह गुरु के पास है। अब ऐसा ग्रह वक्री होता है तो लोगों में स्वार्थ वृत्ति बढ़ती है, मतलब पहले मेरा, मुझे पहले दीजिए, उसमें मेरा क्या होगा, अब तक मैं करता आया हूँ, अब तक मैं नहीं करूँगा। इस प्रकार की बातें गुरु ग्रह के वक्र के अनुसंधान में हो सकती है। विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा क्योंकि अभ्यास में उनकी रुचि कम हो जाएगी, तो आपको अपनी रुचि बढ़ानी होगी। वीडियो के अंत में मैं सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ। और जल्दी से पैसा कहाँ आता है, यह सबके अंदर मन में वृत्ति घर कर जाएगी और जल्दी से जल्दी पैसे ले ले, कम मेहनत में हम अधिक पैसे किस प्रकार से ले सकते हैं, ऐसी भावना लोगों में बढ़ सकती है। और मन में द्वेष भावना होना स्वाभाविक है। पुरानी बातों को याद करके नए प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ लोगों को परिवार के अनुसंधान में भी सावधान रहना होगा। जीवन साथी के प्रति द्वेष बढ़ सकता है। गुरु ग्रह का ये जो वक्रीपना है उच्च की राशि में, तो आपका जो जीवन साथी है उसमें द्वेष भावना बढ़ सकती है, थोड़ा कलह हो सकता है, मन में कटुता आ सकती है। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ हो सकती है। और गुरु ग्रह शुभ ग्रह है तो मैं यहाँ कहूँगा कोई हिंसावादी प्रवृत्ति मुझे दिखाई नहीं देती। कोई मार धाड़ होगी लोगों में बहुत बड़ी, ऐसी प्रवृत्ति मुझे यहाँ कम ही दिखाई देती है। और लोगों में कोल्ड वॉर बढ़ेगा। ये हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं, लेकिन कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं कि बिना बोले लड़ाई दोनों में चालू हो जाएगी, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। और छुप छुप के कार्य पद्धति करने की वृत्ति बढ़ेगी, मतलब एक आदमी दूसरे से छुपाएगा, कोई जान न ले, इस प्रकार से मैं मेरा कार्य करूं, ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति लोगों में बढ़ सकती है। तो गुरु ग्रह जो वक्री है, लोगों में कंजूसपना बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ 10 रुपये में खर्च होता है वहाँ हम 5 रुपये में कैसे व्यतीत करें। मंदिर में दान दक्षिणा देने में लोगों में कंजूसाई आ सकती है। ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति बढ़ने की पूर्ण संभावना है। अब ये हुई मोटा मोटी असर। सबसे पहले जो लोग मिठाई का धंधा करते हैं, स्वीट का है जिसका धंधा, उस स्वीट का धंधा थोड़ा डल हो सकता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। नमकीन का बिजनेस बढ़ सकता है, ये भी यहाँ पूर्ण संभावना है गुरु के वक्रीपना में। और डेयरी उद्योग में भी थोड़ी वीकनेस आ सकती है, बिजनेस में एक संभावना ये भी है। तो अब मैं बात करूँगा कि प्रत्येक राशि के ऊपर गुरु के वक्रीपना की क्या असर हो सकती है। लेकिन उस पूर्व आपको मैं अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राशि दर राशि गुरु के वक्री चाल के अनुसंधान में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं प्रत्येक राशि के साथ उत्पन्न हो सकती है, इसके अनुसंधान में जानेंगे। सबसे पहले हर समय की तरह मेष राशि की बात करते हैं। धर्म के प्रति आपके मन में बहुत तर्क आएंगे। आपको अच्छा कार्य करना है धर्म के प्रति, लेकिन तर्क आएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि आपको एडजस्टमेंट नहीं होगा,
आपको अच्छा कार्य करना है, पूजा वगैरह बड़ी बड़ी पूजा करनी है, मंदिर में जाके पूजा करनी है, करवानी है, ये सब आपको करना है, लेकिन समय आपके विपरीत चलेगा, आप कहीं ना कहीं वो कर नहीं सकेंगे, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। और कुछ लोगों के प्रति धर्म का प्रेम बहुत बढ़ेगा और कुछ लोगों के प्रति धर्म का प्रेम बहुत घट जाएगा। मेष राशि वालों, बहुत बढ़ेगा मतलब सीमा पार कर जाएगा, रूटीन जो होता है उससे अधिक हो जाएगा, और कुछ लोगों को रूटीन से बहुत वो नीचे आ सकते हैं, और एकदम से न बोलने वाली भाषा मुंह से निकल सकती है। तो मेष राशि वालों, आपको यहाँ सावधान रहना है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आपसे जो बड़े हैं उनके साथ आपका विवाद हो सकता है। जो आपसे उम्र में बड़े हैं, मतलब जो गुरुजन है, आपके शिक्षक है, कहीं ना कहीं आप कुछ सीखने जाते हैं, आपका बॉस है, आपके पिताजी है, ऐसे लोगों से आपके विवाद बढ़ सकते हैं। तो यहाँ वृषभ राशि वालों आपको सावधान रहना होगा। व्हील वारसाई अभी कुछ करवानी है तो अभी मत करवाइए, क्योंकि अभी विवाद बढ़ सकता है। आप गुरु के मार्गी होने तक रुक जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। और शुगर या तो बहुत बढ़ जाएगी या तो बहुत घट जाएगी, तो ये मीठा खाने में आपको ध्यान रखना होगा। और जो आपका बड़ा भाई है वो छोटे भाई जैसा व्यवहार करेगा, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। मतलब जो बड़ा भाई है, अगर आप छोटे हैं तो आपका बड़ा भाई ये आपकी आशा रखेगा कि आप उनके लिए कुछ करें, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ होने की वृषभ राशि वालों पूर्ण संभावना है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, नए नए इनोवेटिव कार्य आप ढूंढेंगे। कार्य मतलब क्यों ढूंढेंगे? जो कार्य करते हैं उसमें आप बोर हो जाएंगे, तो आपको ये लगेगा ये नहीं मैं ये करूँ, ये नहीं वो करूँ, ऐसी मन में भावनाएं आएगी। लेकिन जब वो आप नया कार्य करने बैठेंगे तो फिर से आपका मूड ऑफ हो जाएगा। मतलब कार्य शुरू तो बहुत करेंगे लेकिन उसको अंत तक पहुंचाने में बहुत कठिनाई आ सकती है, और कार्य आप हर बारीकाई से करेंगे, बहुत सूक्ष्म पद्धति से आप सोचेंगे, लेकिन कार्य को आगे बढ़ाने में आपको थोड़ा संघर्ष आ सकता है। थोड़ा लेजीपना मिथुन राशि वालों आपको आएगा। मतलब करते हैं, अब सोच के घोड़े आप दौड़ाओगे, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन जमीन पे आपने अभी तक कुछ किया नहीं, इस प्रकार की भावना आपको आएगी। और जीवन साथी के साथ व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। कैसा बदलाव? बहुत प्रेम से रहते हैं तो थोड़ा रूखापन आ जाएगा, रूखापन था तो वो रूखापन भी चला जाएगा, लेकिन वहाँ भी गिव एंड टेक की भावना बहुत जल्दी से आ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। छोटे मोटे प्रवास करने का जी करेगा आपका, मैं यहाँ जाके आ जाऊँ, वहाँ जाके आ जाऊँ, इस प्रकार की परिस्थिति मन में आएगी। इंश्योरेंस लेने की इच्छा आपके मन में बहुत बढ़ सकती है कर्क राशि वालों। आप कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी का विचार बहुत करेंगे, कोई नया इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट या तो स्टॉक मार्केट में हो सकता है या तो फिर आप इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये संभावना भी है। हेल्थ के बारे में आप अधिक सावधान हो जाओगे कर्क राशि वालों। ये जो गुरु का वक्रीपना है वह आपके हेल्थ के अनुसंधान में ज़्यादा कॉन्शियस बना देगा। जो अब तक आप काम करते थे, अब तक जो जीवन पद्धति थी आपकी, उससे थोड़ी बेहतर हेल्थ के अनुसंधान में बनाने की कोशिश करोगे। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की, लेकिन उस पूर्व आपको पुनः अनुरोध करूंगा, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा लिख दीजिए, अपने गुरु का भी जयकारा आप लिख सकते हैं। सिंह राशि वालों, कोई नए इष्ट देव की पूजा आप शुरू करेंगे। आपके जो भी इष्ट देव की पूजा आप करते आए हो, इससे अधिक कोई नए इष्ट देव की पूजा या माला, कोई मंत्र, कोई मंदिर जाने का वह आप प्रारंभ कर दोगे। संतान के कोई प्रश्न आगे आ सकते हैं सिंह राशि वालों, ये भी एक बात है, तो सावधान रहिए। आपकी मान्यता में भारी बदलाव आएगा। कैसा बदलाव? कि जिस जिस प्रकार की मान्यता थी कि मैं लोगों से ये बात करूँ वो बात करूँ, जो घर में भी आप रूटीन बातें करते थे कोई विषय के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, अब ये बातें छोड़ दो। ऐसी परिस्थिति सिंह राशि वालों यहाँ हो सकती है। शेयर बाजार में काम करते हैं
तो आपको अधिक सावधान रहना होगा। और नए स्टॉक के प्रति लालायित होंगे। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो नई नई कंपनी के बारे में, नई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में आप संशोधन करेंगे, लोगों से पूछेंगे, ये बात शुरू हो सकती है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, घर में रिनोवेशन की चर्चा हो सकती है, हो गई होगी, शुरू भी हो चुकी होगी। घर में रिनोवेशन की, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये फर्नीचर करवा दे, नया टेबल, नया सोफ़ा ला दे, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। लोगों का साथ छूटेगा और नया मिलेगा, ऐसा हो सकता है। मान लो कि जिन लोगों के साथ आपके संबंध है वो टूटेगा और नए संबंध जुड़ेंगे। अगर संबंध टूटा हुआ है तो वो पुनः जुड़ भी सकता है। कन्या राशि वालों, ये भी है, हाँ संभावना है। नया वाहन लेने की इच्छा होगी, आपको ऐसा लगेगा कि चलिए अब नया एक व्हीकल ले ले। इसके अनुसंधान में आपने सर्च शुरू कर दिया होगा, मन में प्लानिंग आपके शुरू हो गई होगी और संबंध बनते बिगड़ते लगेंगे आपको। मतलब ऐसा होगा कई बार कि मेरे संबंध बनते बनते बिगड़ चुके, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो कन्या राशि वालों, आपको सामाजिक संबंध के अनुसंधान में सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। कार्य में आप कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे। नहीं, मान लो हम 10 किलोमीटर के रास्ते से जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि इससे भी शॉर्टकट क्या है, तो आप कार्य पद्धति में भी शॉर्टकट ढूंढेंगे कि किस प्रकार से मैं जल्दी से मेरा कार्य निपटा सकूँ, किसी को मेरी जिम्मेदारी दे दूँ, इस प्रकार की भावना होगी। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी और इसके अनुसंधान में आपकी यह विचार होंगे कि मैं मेरा कार्य किसी और को दे दूँ, वो कर सकता है, तो मुझे ज़रा आराम हो जाए, मैं कोई वो कार्य करूँ, ये कार्य करूँ, ऐसा होगा। आपके शत्रु नया दाव पेच खेलने के लिए आमादा हो जाएंगे, तो यहाँ सावधान रहिए। आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको अधिक सावधान रहना होगा तुला राशि वालों। और आप थोड़े अड़ियल से हो जाएंगे, थोड़ी जिद्दी प्रकार से हो जाएंगे। मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, बस तो नहीं करना है, इस प्रकार की भावना होगी आपके साथ। आपके पास कोई इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसी भावना होगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो नहीं बोलना था आप वह बोल दोगे वृश्चिक राशि वालों, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और फिजूल खर्ची आपकी बढ़ जाएगी। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी आप पैसे खर्च कर देंगे। मतलब घर में इतनी इतनी चीज़ें बढ़ने लगेगी कि जिसका कोई उपयोगिता ही नहीं थी, ऐसा आप समझते हैं, लेकिन मन किया ला दिया, ऐसा परिस्थिति यहाँ होगा। और खान पान के टेस्ट में भारी बदलाव होगा। मतलब अब तक आप जो स्पाइसी खाते हैं, मीठा खाने को जी चाहता है, मीठा खाएंगे तो आपको स्पाइसी खाने का जी चाहता है। कभी बाहर होटल में नहीं जाते, अब बाहर का खाना आपका बहुत अच्छा लगने लगेगा, यहाँ ये बदलाव आ सकता है। और शिक्षक के व्यवसाय में है तो आपकी आमदनी कम होगी। शिक्षण के व्यवसाय में जो लोग एजुकेशन फील्ड में है, अपने क्लासेस है, ट्यूशन करवाते हैं, कोई नोटबुक्स वगैरह बिजनेस में है, तो उसमें थोड़ा बिजनेस थोड़ा कम हो सकता है। अब बात करते हैं धन राशि की। जिद्दीपना बढ़ेगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब उससे आगे नहीं। अब चाहे मैं गलत हूँ तो गलत ही सही, लेकिन ये तो करना है। तो धन राशि वालों, आपको यहाँ सावधान रहना है। और किसी की सलाह से मन में गुस्सा आ जाएगा। आपको अगर कोई सलाह देगा ऐसे में तो आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे को क्या एडवाइस करते हो, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ। क्योंकि ये जो वीडियो है वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। तो इस प्रकार की मनोभावना आपकी होगी धनराशि वालों। और वाहन खर्च बढ़ेगा। आपके पास जो व्हीकल है उस व्हीकल के अंदर छोटे मोटे रिपेयरिंग काम आ सकते हैं, तो सावधान रहिए। बाहर अगर लंबी टूर पे जाना है तो अपने व्हीकल को आप अच्छे से मैकेनिक के साथ चेक भी करवाइए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। अब बात करते हैं मकर राशि की। लोगों के प्रति आपका व्यवहार रूखा हो सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा मकर राशि वालों। रूखा व्यवहार मतलब संवेदना थोड़ी कम हो सकती है, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई देता है। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा कम होगी। कई बार आप ये भी सोचेंगे कि भाई जो होना है वो तो हो ही रहा है, तो भगवान के मंत्र जाप, भगवान के पूजा स्मरण से मेरा क्या ही हो जाएगा, ऐसी भावना आ सकती है। लेकिन आप भगवान के मंत्र जाप छोड़िएगा नहीं।
और हर एक खर्चा आपको फिजूल खर्च लगेगा। जो भी घर में खर्चा होगा, जो भी खर्च आप करेंगे, आपको लगेगा इससे क्या मतलब है। कपड़े लाएंगे तो अरे इसका क्या मतलब है, जूते लाएंगे अरे इसका क्या मतलब है। ये तो होता ही है। इस प्रकार के मनोभाव हो सकते हैं। विदेश जाना है तो अभी आपके लिए योग नहीं है, गुरु मार्गी होता है तब तक आप रुक जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके एक साथ क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इससे पूर्व पुनः अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को अवश्य आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, आपके पैसे डूब सकते हैं, ये संभावना है। घबरा मत जाना, ऐसा कोई बड़ा मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन एक संभावना तो यहाँ ये भी है, तो आपको मैं यहाँ सावधान कर रहा हूँ। देखिए, ज्योतिष शास्त्र मार्गदर्शन का शास्त्र है। थोड़ा मार्गदर्शन हम प्राप्त करते हैं तो थोड़े सावध रह जाते हैं, और हमारा नुकसान जो है होता है तो वो हम कुछ हद तक बचा भी सकते हैं। ये इस शास्त्र का उपयोग है। कोई हितशत्रु आपके साथ दगा कर सकता है कुंभ राशि वालों। तो जो आपके साथ मीठा मीठा बोलता है और जो ऐसा कहते हैं कि आपका लाओ ये कार्य कर दूँ, आपका वो कार्य कर दूँ, तो ध्यान में रखिए आगे जाके वो अपना कोई बड़ा उल्लू सीधा करने के मन में कोई प्लान बना रहा है, ऐसा भी यहाँ हो सकता है। और आपको लाभ मिलते मिलते दूर चला जाएगा, मतलब हाथ में आया हुआ निवाला छीन सकता है, ये भी हो सकता है कुंभ राशि वालों। चलिए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों, संतान के साथ आपकी निकटता बढ़ सकती है, संतान के साथ आपके संबंध सुधर सकते हैं, और आप बिना सोचे समझे अभी कोई कार्य करने के मूड में होंगे ही नहीं। कोई भी कार्य में बहुत सोचेंगे। आपको घर वाले ऐसा कहेंगे और मित्र और सब कुछ कोई ऐसा कहेंगे कि ये तो बहुत भाई सोचता है, कोई किसी न किसी बात को बहुत लंबा खींचता है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। आपकी जॉब में भी परिवर्तन है, जो आप जॉब करते हैं इससे अलग आप कोई नई जॉब करने के लिए सोचोगे, ये भी परिस्थिति है। सकारात्मक परिवर्तन होंगे, मतलब जो भी परिवर्तन होंगे वो सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। आगे जाके आपको कुछ ना कुछ उसका अच्छा फल भी प्राप्त हो सकता है। और कोई दवाई लेते हो तो याद से ले लेना, क्योंकि दवाई बार बार भूल जाओगे लेने की, और आपके स्वास्थ्य के अनुसंधान में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो दवाई लेते हैं वो दवाई आप याद से ले लिया करना। तो इस प्रकार की गुरु की वक्री चाल में क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो आप थोड़ा सावध रहिए, सचेत रहिए, और अंत में सात्विक उपाय क्या करना चाहिए। सात्विक उपाय में मंदिर के किसी भी पुरोहित को, किसी भी मंदिर के किसी भी पुरोहित को आप पीली धोती, पीले वस्त्र आप दान में दीजिए। साथ में पीली चना की दाल उसके दान दीजिए, और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इसका मंत्र जाप आप कीजिए। और नहीं है तो आपके जो गुरु है तो उस गुरु के माला, इस उन्होंने दी हुई जो मंत्र है उस मंत्र का जाप थोड़ा बढ़ा दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, इसका सब्सक्राइब का बटन दबा दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।